गुड इवनिंग गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे जो सुप्रीम का जो लेटेस्ट जो देयर विल बी एंड ऑफ डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन फ्रॉम नाउ फ्रॉम नेक्स्ट ईयर नॉट दिस ईयर। सो आज हम डिस्कस करेंगे उसका मतलब क्या है, इजी वे में उसको समझेंगे कि डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन और स्टेट बेस्ड रिजर्वेशन में डिफरेंस क्या है। सो आप सबने ये न्यूज़ तो पढ़ी होगी दैट अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट जंक्स डोमिसाइल बेस्ड मेडिकल क्वार्टर्स। ये सारी न्यूज़ जो आज पूरे दिन अलग अलग ग्रुप से शेयर की जा रही थी, लेकिन एक्चुअल में किसी को भी नहीं पता है ढंग से कि डोमिसाइल बेस रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है और वो स्टेट से कैसे अलग होता है। तो पहले हम जजमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद उसको डोमिसाइल बेस होता क्या है उसको समझेंगे। The Supreme Court has struck down domicile-based reservation of seats for postgraduate medical courses within the state quota, ruling it violation of Article 14 of the Constitution. सो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जो ये डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन दिया जाता था अभी तक स्टेट क्वाटा के अंदर, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वायलेशन है आर्टिकल नंबर 14 का। और द रूलिंग इज क्रिटिकल सिंस इट एंश्योर्स दैट admission to PG medical courses under quotas allotted to various states can only be on merit. That means on NEET or national eligibility entrance test score. तो इसका कहना है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो जितनी भी सीट्स दी जाती हैं एक्चुअल में उनका जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो मेरिट बेसिस पे होना चाहिए, ना कि डोमिसाइल बेसिस पे या और कोई अदर सर्विस क्वाटा भी नहीं लगना चाहिए। फिर a bench of Justice Rishikesh Roy, Justice Sudhanshu Dhulia, and Justice S.V.N. Bhatti said that as citizens and residents of India, we have the right to choose residence anywhere. The Constitution also gives us the right to choose admission in educational institution across India. तो ये भी बोलते हैं कि जो जो इंडियन से मतलब स्टेट्स को हटा दो और इंडियन माना जाए, हर जो इंडियन स्टूडेंट है उसको राइट है वो कहीं भी पूरे इंडिया में जाके एजुकेशन ले सकता है और कहीं भी पीजी में एडमिशन ले सकता है। We all are the domiciles in the territory of India. There is nothing like provincial or state domicile. There is only one domicile. तो उनके अकॉर्डिंग ओनली इंडियन डोमिसाइल होना चाहिए, ना कि जैसे स्टेट डोमिसाइल, जैसे राजस्थान का डोमिसाइल या उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल। अलग अलग डोमिसाइल का कोई मतलब नहीं है। इंडिया एक कंट्री है और उसमें अलग अलग डोमिसाइल नहीं होने चाहिए। We all are the residents of India. We have the right to choose residence anywhere in India and to carry out trade and profession anywhere in the country, the court said. Now, confusions जो ये जजमेंट को लेके लोगों के बीच है वो है, व्हाट इज डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन एंड विल स्टेट काउंसिल आल्सो नॉट टेक प्लेस। या फिर जो लोगों को सबसे ज़्यादा डाउट है वो है कि सर्विस क्वाटा भी हट जाएगा और जो आईपी क्वाटा है वो भी हट जाएगा या नहीं। सो हम एक एक करके सारे डाउट्स लेंगे। सो अगर हम इजी वे में समझना चाहें व्हाट इज डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन, तो अगर ये कोई डॉक्टर एक्स वाई जेड है, तो डॉक्टर एक्स वाई जेड अगर बिलोंग करता है स्टेट ए से, मान लो कि राजस्थान से है, और वो एमबीबीएस कर रहा है उत्तर प्रदेश या स्टेट कोई भी स्टेट बी में, तो अभी तक ये सिस्टम था कि वो जो स्टेट की काउंसलिंग जो स्टेट ए का वो असली में था, मतलब डॉक्टर एक्स वाई जेड जहाँ से बिलोंग कर रहा था एक्स, वो वहाँ की स्टेट काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहा था, और जहाँ से उसने एमबीबीएस किया है वहाँ की स्टेट काउंसलिंग में भी वो पार्टिसिपेट कर रहा था। नाउ जो आज का जजमेंट आया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि जो ये डॉक्टर एक्स वाई जेड है वो बिलोंग जिस स्टेट से कर रहा है वहाँ की स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ के लिए एलिजिबल वो डोमिसाइल बेसिस पे होता था, अब वो कैंसिल कर दिया है। और जहाँ से उसने एमबीबीएस की है वहाँ की स्टेट राउंड के लिए वो अभी भी एलिजिबल रहेगा। सो डोमिसाइल बेसिस पे जो वो पार्टिसिपेट कर रहा था खुद की स्टेट में, वो अब नहीं कर पाएगा। अब इसके कॉन्स क्या हैं? तो इसके कॉन्स उन्हीं लोगों को है जो अभी तक 2 स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब ये रहेगा कि उनने जहाँ से एमबीबीएस की है सिर्फ़ वहीं स्टेट की काउंसलिंग में वो पार्टिसिपेट कर पाएँगे, और जो दूसरी स्टेट की काउंसलिंग है मतलब जो उनके होम टाउन, हाँ, होम स्टेट थी, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएँगे। इसके प्रोस क्या है? इसके प्रोस उन लोगों को हैं जो मतलब जिन्हें सीट्स नहीं मिल रही थी बिकॉज़ डोमिसाइल वाले कैंडिडेट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे और कॉम्पिटिशन बढ़ा रहे थे।
तो अब जो कैंडिडेट्स है वो एक ही जगह पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो कंपटीशन भी कम होएगा और सबको सीट्स मिलने के ज़्यादा चांस रहेंगे। किन लोगों में इनके कोई चेंजेस नहीं है, तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग जो एम्स के कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई चेंजेस नहीं है, उनके लिए जो पहले प्रोसीजर फॉलो किए जाते थे वही रहेंगे। एएफएमसी वाले कैंडिडेट्स के लिए कोई चेंजेस नहीं है। जो आईपी कोटा रहता है इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस वाला, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, और जो सर्विस कोटा रहता है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। इन चार चीज़ों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बताया, जो इसलिए ये जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलेंगी, अभी तक कोई चेंजेस नहीं है। अगर कोई चेंजेस आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट नया जजमेंट देगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। Next, our vision is that free education for NEET PG, FMGA, INI सेट एंड स्टेट एमओ। सो इसलिए हम ये सारी वीडियो जो हैं यूट्यूब पे वो फ्री में बनाते हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है पढ़ाई की वीडियो बनाने में, वो हमें कांटेक्ट कर सकता है फ्री वीडियोस बनाने में। कोई भी तरह का कंटेंट वीडियो बनाने में मेडिकल से रिलेटेड, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है या फिर नीचे कमेंट कर सकता है। और अभी तक हमने जो हमारे चैनल पे कवर किया है वो यूपीएससी सीएमएस के पेपर्स कवर कर रखे हैं, राजस्थान एमओ के सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू कवर कर रखे हैं, हरियाणा एमओ के पीवाई पेपर सब कवर्स कर रखे हैं, और अभी हम न्यू जो वीडियोस बना रहे हैं वो गुजरात एमओ पीवाईक्यू सब्जेक्ट वाइज सॉल्यूशंस पे बना रहे हैं। इसके अलावा हमने एक और चैनल स्टार्ट किया है, डॉक्टर्स गॉट टैलेंट। तो डॉक्टर्स गॉट टैलेंट का मेन मोटिव ये है कि डॉक्टर्स आजकल बहुत डिप्रेशन में रहते हैं और वो बहुत डिस्करेज से हैं, तो उन्हें इनकरेज करना है अपने टैलेंट को लेके, उनके पैशन को लेके। और इसलिए हम डॉक्टर्स गॉट टैलेंट जो चैनल है वो बनाए हैं, ताकि जो इंटरेस्टेड लोग हैं अपनी वीडियोस उस पे डाल सकें और वो भी फेमस हो चुके हैं, जैसे और लोग फेमस होते हैं तो डॉक्टर्स भी फेमस हो सकें। So this is all about today's video. Thank you so much, and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.